ये उसमें 750 लोगों की, किसानों की शहादत ली है इस सरकार ने। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे और उनको मवाली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया। जब ये बिल आया था उस वक्त संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोट के कम नंबर होने के बावजूद ये बिल पास किया गया था और उस वक्त भी हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये काला कानून है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न संसद में हम लोगों की सुनी, न सड़क पर किसानों की सुनी। और अब ये रिपील तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मन में ये आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे। उनको भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कहा कि ये बिल वापस आएगा। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं ये बिल वापस आएगा। साक्षी महाराज जी जो इनके सांसद हैं वो कह रहे हैं ये बिल वापस आएगा। तो आज जब सदन में अपनी बात प्रधानमंत्री जी रखें तो उनको ये भी स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा, ये काला कानून है और इस देश के किसानों के हित में अब हम ये दोबारा बिल नहीं लेके आएंगे। रद्द करने का जो बिल लेके आ रहे हैं उस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से हम तो पहले दिन से ही चाह रहे थे कि ये बिल रद्द किया जाए। में भी आपने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, आपको नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा था कि आजादी के 75 साल के बाद ऐसे दृश्य हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जहां 4 किसान और 1 पत्रकार को कुचल के मार दिया जाए, और वो व्यक्ति अभी भी आपकी सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। दूसरा मैंने मसला उठाया था कि 50 किलोमीटर तक आपने बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया पंजाब के अंदर, इससे लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। तीसरा मैंने मामला उठाया था कि विद्युत संशोधन बिल आप कैसे लेकर आ रहे हैं जब किसान ये कह रहे हैं कि भाई इस बिल को वापस लो, इसका मतलब अभी भी आप किसानों के साथ टकराहट चाहते हैं। तो ये एमएसपी की गारंटी का सवाल मैंने उठाया और जो ये बिल वापस लेने का इन्होंने काम किया है वो बातें की। तो इस पे टोका टाकी रोका राकी जैसे इस सरकार का काम है, तो प्रहलाद जोशी जी ने रोकने की कोशिश की, टोका टाकी की, तो मैं फिर बहिष्कार करके चला। उम्मीद है कि आज बात रखने का मौका मिलेगा, क्या कुछ रणनीतियां रहेगी आप लोग को? अब बिल आएगा तो सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा, मैं भी बोलूंगा, अपनी बात रखूंगा। आपने एमएसपी की गारंटी पे कानून को लेकर नोटिस दिया है, 267 का नोटिस दिया है, एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश में बनाया जाए, और मैंने मांग की है कि सदन के बाकी कार्यों को स्थगित करके इस पे चर्चा कराई जाए और इसका बिल इसी सत्र में लाकर एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में पास कराया जाए। किसानों की मांगों की जो आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, जो पिछले साल हुआ था उसी तरह ट्रैक्टर मार्च करेंगे। देखिए, किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है उसमें एमएसपी की गारंटी का कानून है। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक C2 + 50% के फॉर्मूले से मिलनी चाहिए और उसी की कानूनी गारंटी किसान मांग रहा है। तो मेरा यह कहना है कि इसमें समस्या क्या है? इसका मतलब कि सरकार के मन में चोरी है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि भाई जो समर्थन मूल्य आप घोषित करते हैं उसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए कि उससे कम पर हिंदुस्तान में कहीं भी कोई खरीद हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें गलत क्या मांग रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपके द्वारा घोषित एमएसपी पर गारंटी का कानून और वो एमएसपी C2 + 50% जिसपे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसकी पैरवी खुद भारतीय जनता पार्टी करती है और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए एक रिपोर्ट सौंपी है। 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के, और गुजरात के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 20 तरह की योजनाएं उन्होंने दी थी कि ये किसानों के हित में लागू होनी चाहिए, और उसमें एमएसपी की गारंटी की पैरवी की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब वो अपनी बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी से ज्यादा बुद्धिमान कोई इस देश में है? क्या प्रधानमंत्री जी से ज्यादा किसानों का कोई शुभचिंतक इस देश में है? तो जब किसानों के शुभचिंतक के रूप में 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट दी है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग को क्यों नहीं मान रहे हैं? यूपी टीईटी को लेकर भी आप संसद में आज आवाज उठाएंगे, बात रखेंगे अपनी? बिल्कुल रखेंगे। 20 लाख से ज्यादा छात्र लंबी तैयारी करके टीईटी की परीक्षा देने गए और केंद्रों पे जब वो पहुंच गए तो उनको कहा जाता है कि साहब परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो आदित्यनाथ जी जिन्ना का पेपर लीक करने में, हल करने में व्यस्त हैं और जो छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ पेपर है वो लीक हो जा रहा है। इस सरकार को कोई चिंता है? रोजगार की कोई चिंता है? नौजवानों की कोई चिंता है? माताओं बहनों की सुरक्षा की कोई चिंता है? कोई चिंता है? आदित्यनाथ जी दिन रात सिर्फ नफरत फैलाने का काम एक मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लाखों छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ ये एग्जाम और जिसमें पेपर लीक हो गया, ये क्या बताता है? कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है।